गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 9 में एंट्री ले ली है तो जम के पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल की वीडियोस में हमने इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन और पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सो व्हाट डू मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन नाम से ही पता चल रहा है ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं बाय यूजिंग वर्ड्स। लाइक कि मैं अभी आपके सामने जो वीडियो पे बात कर रही हूँ, वीडियो आपके साथ शेयर करी, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. It is what most people use method of communication. Verbal communication is the most common method of communication जो कि आजकल डेली लाइफ में हर कोई यूज करता है। हम आप कहाँ अगर किसी को आपसे बात करना है तो आप उसको लेटर लिखते हैं या फिर आप उसको कबूतर के जरिए भेजते हैं। नहीं ना, ऐसा तो पुराना मेथड हो गया है। तो हम अभी बातों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम फोन कॉल पे बात करें, चाहे हम फेस टू फेस वीडियो कॉल पे बात करें, चाहे हम आई टू आई कॉन्टैक्ट उससे बात करें। इट इज काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब हम बात करते हैं कि इस सेशन में हम लोग अभी पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में और लास्ट में इन दोनों का एक कंपैरिजन कर लिया जाएगा जिससे हो जाएंगे आपके डाउट क्रिस्टल क्लियर, जस्ट लाइक माय वॉइस। ठीक है। Verbal communication is important because if you do not use the right word, you will cause confusion and will not be able to communicate what you want. Verbal communication क्यों जरूरी है? Verbal communication में सही वर्ड्स का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप सही वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई बातें क्या। अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन में सही वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि समझना क्या है, आपके माइंड में वो चीजें परसीव नहीं हो पाएंगी। इसलिए सही वर्ड्स, करेक्ट वर्ड, करेक्ट स्टेटमेंट का बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। पहला आता है ओरल एंड स्पोकन कम्युनिकेशन, जिसमें फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन सबसे पहले आता है। जब आप लिसनर के सामने होते, जस्ट सामने होते और आप उससे बात कर रहे होते हैं तो वो आपको फेस टू फेस सुन रहा होता है। इट इज अ कॉल्ड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ और मैं उससे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, डेट इज अ कॉल्ड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि कोई ग्रुप डिस्कशन हो गया, फैमिली मेंबर्स घर पे हैं उनसे बात हो गई, दोस्तों के साथ बातें हो गई, गप्पे शप्पे हो गए, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना हो गया, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, डेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्योंकि आप फोन से बात कर रहे हैं तो वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को जो है अपने शब्दों के जरिए शेयर कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स क्या हो गए, जैसे आपने थैंक यू बोला, आपने बाय बोला, आपने गुड बोला, आपने एक्सीलेंट जॉब बोला, ये सारी चीजें होती है आपके वर्बल कम्युनिकेशन के फीडबैक्स। दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो रिटन कम्युनिकेशन में आप लेटर्स हो सकते हैं, आपके नोट्स हो सकते हैं, आपके ईमेल हो सकते हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हो सकते हैं, आपके एसएमएस हो सकते हैं, ये सारे फोन के जरिए, कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए, लैपटॉप के जरिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर होते हैं। तो ये होता है आपका रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन चाहे तो आप एक इंडिविजुअल पर्सन को भी भेज सकते हैं और चाहे तो आप ग्रुप ऑफ पर्सन को भी भेज सकते हैं। जैसे फर्स्ट लाइक आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो आप किसी इंडिविजुअल पर्सन को अकेले भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे फैमिली मेंबर और सारे फ्रेंड्स उस मैसेज को देखें तो आप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। वो होता है वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का रिटन फॉर्म। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होता है। याद रखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई चीज आपको बहुत अच्छा दिख रहा है तो सोचिए उसका बैक साइड बहुत बुरा भी हो सकता है। शीशा अगर आपका चेहरा दिखाता है, शीशा अगर बहुत ज्यादा अच्छा है तो शीशा टूटने पे वो उतना ही डेंजरस आपको इफेक्ट भी कर सकता है। तो इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन बहुत क्विक और इजी होता है। सपोज डेट कि हमको किसी को कोई बात बताना है और बहुत ज्यादा है तो हम उस पर मैसेज टाइप करेंगे तो वो मेरा 5 मिनट ले सकता है। हालांकि जब हम वॉइस नोट भेजे तो हमारे 30 सेकंड में वो चीजें कंप्लीट हो सकती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आपके टाइम बचते हैं क्योंकि वो चीजें बहुत जल्दी हो पाती है। यू कैन से व्हाट यू वांट टू गेट अ क्विक रिस्पॉन्स। और वर्बल कम्युनिकेशन में सामने से रिस्पॉन्स मिलना भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे सामने कोई पर्सन, तो मैं उससे बात कर रही हूँ तो मुझे तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसको व्हाट्सएप मैसेज किया तो हो सकता है कि वो मेरे मैसेज को नोटिफिकेशन से ही देख के डिलीट कर दे या नोटिफिकेशन से देख के इग्नोर कर दे। हो सकता है ना ऐसी चीजें, या उसके कन्वीनियंस के हिसाब से जब उसको फ्री टाइम मिलेगा, जब उसको मन करेगा तो मेरे मैसेज का रिप्लाई करेगी या करेगा, जो भी है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि इसका एक एडवांटेज भी होता है, इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। तो व्हेन यू हैव एक्सचेंज आइडिया यू कीप योर कम्युनिकेशन एज पर द पर्सन्स रिप्लाई, और आप आगे की कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर द पर्सन्स रिप्लाई। अगर आपने किसी को कोई बात कही, सामने से अगर आपको रूड रिप्लाई आया तो आपके मन में इंस्टेंट ख्याल आएगा कि भाई इस कम्युनिकेशन को यही रोक देना चाहिए क्योंकि अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है, सामने वाला अच्छी मूड में नहीं है या वो मेरे मैसेज को परसीव करने के मूड में नहीं है। अगर उसका रिप्लाई अच्छा हुआ तो आप आगे बात को बढ़ाएंगे। ये होता है आपका एडवांटेज। यही इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया कि मान लो कि अगर मेरा मूड अभी खराब है, मेरा मूड अभी बहुत ज्यादा खराब है, किसी का मैसेज आ जाता है तो हमने उसको उस मैसेज पे ओके लिख दिया। अब भाई मेरे ओके का मतलब है, मेरे ओ और के ओके का मतलब है कि ठीक है मैं तुम्हारे। बात करेंगे हम डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की। तो वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है, सबसे बड़ा होता है लैंग्वेज बैरियर, कि आपने कोई ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जो सामने वाले को समझ में नहीं आया, तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि वर्बल कम्युनिकेशन में भी ओरल के अपने एडवांटेज है और
रिटन के अपने एडवांटेज, जैसे ओरल में उन लोगों के लिए ओरल कम्युनिकेशन बहुत सही है जो बहुत जल्दी अपने बातों को पलटते हैं, और रिटेन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर चीज का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया, आप शब्द इस्तेमाल किया कि नहीं, उसका रिकॉर्ड्स नहीं होता है, वो झुटला सकता है। लेकिन रिटेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आपके पास रिकॉर्ड होता है कि सामने वाले ने एग्जैक्ट आपके साथ क्या वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो वर्बल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने मिस वर्ड्स का यूज किया या आपने राइट वर्ड का यूज नहीं किया तो कम्युनिकेशन बैरियर आएगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का ये एक डिसएडवांटेज हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है? पब्लिक स्पीकिंग ये होती है कि कुछ लोग तो अकेले में या दो चार लोगों के बीच में तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज को, लेकिन जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उस भीड़ के बीच में वो अपने ओपिनियन को नहीं रख पाते हैं, जो उनके मन में थॉट्स आइडियाज चले उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को 3 P's पे काम करना पड़ेगा, जो कि है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। इस मेथड को अपना के आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप एक इफेक्टिव स्पीकर बनेंगे। ठीक है, तो 3 P's में प्रिपेयर में क्या आता है? थिंक योर टॉपिक। जिस टॉपिक पे आपको बात करना है उस टॉपिक के बारे में पहले सोचिए। सबसे पहले ये जानिए, थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। ये जानिए कि आपके लिसनर को, जो आपको सुन रहा है, एग्जैक्टली वो आपसे क्या सुनना चाह रहा है। आप सोचिए कि बेस्ट तरीका क्या है जिससे आप अपने लिसनर को अपने बात को अच्छे से समझा सकते हैं। उसके बाद आप प्लान कीजिए कि आपको चीजें कैसे समझानी है। दूसरा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, पहले खुद से बातें कीजिए, फिर मिरर के सामने जाके बातें कीजिए, फिर अपने फैमिली वालों से बातें कीजिए, अपने फ्रेंड से बातें कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या आपने उनको जो बताया वो आपके लिए क्लियर है कि नहीं। लाउड बोलिए, क्लियर बोलिए और सही अप्रोप्रिएट एंड फ्रीक्वेंट स्पीड के साथ बोलिए। देखिए आपके अंदर कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और है परफॉर्म। टेक अ फ्यू ब्रेथ इन योर फीलिंग नर्वस, टेक एंड परफॉर्म, स्टार्ट एक्टिविटी कॉन्फिडेंटली। जब आप स्पीकिंग के लिए जब स्टेज पे जाए, पोडियम पे जाए, तो बोलने से पहले जब भी आप नर्वस फील करें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद बोलना स्टार्ट कीजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। और एक मेरी टिप्स हमेशा याद रखिए कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो उस वक्त डरना नहीं है। उस वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप ही सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है और आपको सुनने वाले को कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या बोलने वाले हैं, किस वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, कहाँ पे आप ने किस वर्ड का, किस फ्रेज का इस्तेमाल किया, वो सिर्फ आपको ही पता है। तो अगर आप बोलते वक्त कहीं अटक भी जाते हैं ना बेटा, तो उसको स्किप करके आगे के पॉइंट्स बढ़िए, क्योंकि अगर आप स्किप करके आगे के पॉइंट बढ़ते हैं तो सामने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन अगर रुक जाते हैं तो जरूर पता चल जाता है कि आपसे कहीं गलती हुई है। तो ये टिप्स को आप जरूर फॉलो कीजिएगा।